वेल स्टूडेंट, इस भाग में हम बात करने जा रहे हैं जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का लेसन है, 8th लेसन, ग्रेट बुक्स बोर्न आउट ऑफ द ग्रेट माइंड्स। महान पुस्तकें महान दिमाग से जन्म लेती है। महान पुस्तकों के जन्मदाता महान आदमी ही होते हैं। यहाँ एक मतलब नौजवान राइटर्स को एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं और मिसाइल मैन के नाम से भी अपने देश में फेमस है, कि क्या वो सलाह देते हैं, किस प्रकार स्टोरियां लिखी जाती हैं, कैसे कैसे वाल्मीकि, गोथे, शेक्सपियर, इन्होंने किस प्रकार कहानियां लिखी, उनके माइंड में क्या आया, कैसे वो सोचते थे, इमेजिनेशन क्या काम करती है, ये सारी मतलब यंग जो राइटर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए उन्होंने ये लिखा है, ग्रेट बुक्स बोर्न आउट ऑफ ग्रेट माइंड्स। महान पुस्तकें महान वैज्ञानिक, महान लेखकों द्वारा लिखी जाती है, उनके दिमाग से जन्म लेती हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का लिखा हुआ है, जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। फ्रेंड्स, रीडिंग हैबिट फ्रॉम यंग एज एंड कंटिन्यूस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू बुक्स इंडीड मेक ह्यूमन्स बीइंग अप्रिशिएट मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटिकल लाइफ एंड बिकम ऑटोनोमस लर्नर्स। दोस्तों, रीडिंग हैबिट, जो पढ़ने की आदतें हैं फ्रॉम यंग एज, मतलब नौजवान उम्र से, छोटी उम्र से ही, एंड कंटिन्यू एक्विजिशन, और लगातार एक्विजिशन होता है ग्रहण करना, इसमें थोड़े डिफिकल्ट वर्ड मिलेंगे हमारे को, ऑफ नॉलेज, ज्ञान को लगातार ग्रहण करना थ्रू बुक्स, किताबों के माध्यम से, इंडीड वास्तव में मेक ह्यूमन्स बीइंग अप्रिशिएट मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटिकल्स लाइफ, जो हमारी सामाजिक जीवन होता है उसके पहलू को अप्रिशिएट, प्रशंसा करते हैं, मल्टीपल कई गुना। दोस्तों, रीडिंग हैबिट फ्रॉम यंग एज से जो पढ़ना है और लगातार एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को ग्रहण करना थ्रू बुक्स के माध्यम से, इंडीड वास्तव में मेक ह्यूमन्स बीइंग अप्रिशिएट मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटिकल्स लाइफ, सामाजिक जीवन के बहुत से पहलुओं को आदमी प्रशंसा करता है, एंड बिकम ऑटोनोमी, अथवा स्वतंत्र लर्नर, और सीखने वाला शिक्षार्थी, और एक स्वतंत्र शिक्षार्थी बन जाता है। फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। सबसे पहले मैं बात करता हूं कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, मतलब संस्कृति की श्रेष्ठता के बारे में कहते हैं। मैं बात करूंगा कल्चर, संस्कृति, एक्सीलेंस, श्रेष्ठता, एक्सीलेंस, प्रतिभा या श्रेष्ठता। कल्चर ऑफ एक्सीलेंस किसको कहते हैं? फ्रेंड, दोस्तों, एक्सीलेंस इज नॉट बाय एक्सीडेंट, कि श्रेष्ठता जो है वो अपने आप नहीं आती, बाय एक्सीडेंट होता संयोग से, ये संयोग से नहीं आती। इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है, वेरी इंडिविजुअल, जहां पर एक व्यक्ति और एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर संगठन और ए नेशन या एक राष्ट्र कंटिन्यूसली, लगातार रूप से स्ट्राइव टू होता है, संघर्ष करना, बेटर देमसेल्फ, अपने आप को बढ़िया बनाने का लगातार संघर्ष करता है। दे सेट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, वो देमसेल्फ, वो अपने लिए एक सही मापदंड रखते हैं। परफॉर्मेंस होता है उपलब्धि करने के स्टैंडर्ड, मापदंड रखते हैं, निर्धारित करते हैं अपने लिए। दे वर्क ऑन देयर ड्रीम, वो अपने सपनों पे काम करते हैं, विथ फोकस, ध्यान केंद्रित करके, एंड आर प्रिपेयर्ड, और तैयार होते हैं, टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेट होता सोचे समझे रिस्क, जोखिम उठाने को तैयार होते हैं, एंड डू नॉट गेट डेटेड, होता है हतोत्साहित होना या रुकना, बाई फेलियर, असफलता से वो रुकते नहीं है, हतोत्साहित नहीं होते हैं, एज दे मूव टुवर्ड देयर ड्रीम, जैसे ही वो अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। देन दे स्टेप अप देयर ड्रीम्स एज दे टेंड टू रीच द ओरिजिनल टारगेट, देन दे सेट अप, तब वो निर्धारित करते हैं अपने सपनों को, एज दे टेंड टू रीच, जैसे ही वो पहुंचते हैं द ओरिजिनल टारगेट, वास्तविक लक्ष्य पर। दे स्ट्राइव टू वर्क, वो संघर्ष करते हैं काम करने का, टू देयर पोटेंशियल, अपनी संभावनाओं तक, जितनी पॉसिबिलिटी उनके अंदर होती है, मतलब अक्षमता जितनी होती है, एंड इन द प्रोसेस, उस प्रक्रिया में, दे इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस, अपनी कार्य अक्षमता को बढ़ाते हैं, देयर बाई मल्टीप्लाइंग फर्दर देयर पोटेंशियल, और मल्टीप्लाई कई गुना करते हैं अपनी संभावनाओं को, अक्षमताओं को फर्दर आगे वो और कई गुना बढ़ा लेते हैं। दिस इज एन अनएंडिंग लाइफ साइकिल फिनोमिनास, ये एक अनएंडिंग, न खत्म होना लाइफ साइकिल, जीवन चक्र का फिनोमिना, घटनाक्रम है। दे आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद एनीवन एल्स, वो किसी और के साथ कंपटीशन में नहीं होते, किसी और से उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, विद एनीवन एल्स बट देमसेल्फ, परंतु उनकी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन अपने आप से ही होता है। दैट इज द कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, यही संस्कृति की श्रेष्ठता है। द ऑथर इनसाइड, हर आदमी के अंदर जो एक लेखक होता है। फ्रेंड, दोस्तों, आइए, सो फार मैं 16 मिलियन यंग मैन, मैं अब तक 16 मिलियन नौजवान लोगों से मिल सका हूं। अब तक 16 मिलियन, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं।
इंटरेक्टिंग विद द यंग मैन, उनके साथ बातचीत करके, इज लाइक लिविंग द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी, ऐसा नजर आता है। वर्ल्ड ऑफ स्टोरी जैसे इंटरेक्टिंग विद द यंग्स, नौजवानों के साथ आकर्षित होके मिलके उनसे, इज लाइक ऐसा नजर आता है लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी, जैसे कहानियों की दुनिया में रहना हो। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए एवरीथिंग इज ए स्टोरी, हर कोई चीज कहानी है। दे वांट टू बिकम एस्ट्रोनॉट्स, की वो आकाश खगोल शास्त्री होता है एस्ट्रोनॉट, मतलब जो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। पायलट, चालक को जहाज के, सोल्जर सैनिक, डॉक्टर्स, सेलर्स, नाविक, सो वो ये बनना चाहते हैं। दे लिव इन लैंडस्केप ऑफ मेक बिलीव। मेक बिलीव होता कल्पना, कि वो ऐसे भूदृश्य में, कल्पना के भूदृश्य में रहते हैं। दे लिव इन, वे रहते हैं लैंडस्केप भूदृश्य में, ऑफ मेक बिलीव काल्पनिक। दे स्पिन फैंटेसी, स्पिन होता है गूंथना या बनाना, फैंटेसी होता है कल्पनाएं, वो कल्पनाएं बनाते रहते हैं। आफ्टर ग्रोइंग अप दे ऑब्जर्व नावल, बड़े होने के बाद वो लीन होते हैं। ऑब्जर्व होता है लीन हो जाना, आत्मसात हो जाना। नॉवेल्स पढ़ते हैं, फिल्म देखते हैं और प्लेस, ड्रामे देखते हैं। इवन स्पोर्टिंग इवेंट, यहां तक जो खेल की घटनाएं हैं, एंड क्रिमिनल ट्रायल, और जो अपराधियों के मुकदमे हैं, अनफोल्ड एज नरेटिव, उनको व्यू कहानियां नजर आते हैं। अनफोल्ड होता खोलना, नरेटिव कहानियां, वो उन कहानियों की तरह खुल जाते हैं वो भी उनके सामने। इट सडनली स्ट्राइक टू मी, ये चीजें मुझे अचानक प्रकट होती है, मेरे सामने प्रकट होती हैं। आफ्टर लिविंग फॉर 82 ईयर्स, की 82 साल, 82 साल के होने के बाद भी, दैट आई एम ऑल्सो लिविंग ए स्टोरी, कि मैं भी एक सजीव कहानी हूं, मैं भी एक कहानी की तरह हूं। Am I not every day conveying events, क्या मैं प्रतिदिन व्यक्त नहीं कर रहा हूं? कन्वे होता है व्यक्त करना, इवेंट, घटनाओं को, अनटोट विचारों को इन वर्ड, शब्दों के अंदर। क्या मैं प्रतिदिन घटनाओं और विचारों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर रहा हूं? आर वी नॉट मेकिंग एंड ब्यूटिफाइंग द रियलिटी अराउंड अस, क्या हम बना नहीं रहे हैं और सुंदर नहीं कर रहे हैं वास्तविकता को अपने चारों ओर? आर वी नॉट मेकिंग, क्या हम नहीं बना रहे हैं, एंड ब्यूटिफाइंग, सुंदर करना, द रियलिटी, वास्तविकता को, अराउंड अस, चारों ओर हमारे। कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं दैट ह्यूमंस आर वियर्ड फॉर स्टोरी, कि आदमी जो है कहानियों के अनुरूप है। वियर्ड फॉर स्टोरी होता है कहानी, अनुरूप होना, कहानियों के अनुरूप। आदमी जो है, ह्यूमंस आर वियर्ड फॉर स्टोरी, कहानियों के अनुरूप है। वैसे वियर्ड में अजीब होता है, परंतु यहाँ पे वियर्ड्स फॉर स्टोरी, कहानियों के अनुरूप लगाएंगे हम। इज देयर एन ऑथर्स लिव इन आवर माइंड्स, क्या कोई लेखक हमारे दिमाग में रहता है, क्रिएटिंग नरेटिव अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर? इज देयर एन ऑथर अलाइव इन आवर माइंड्स, क्या हमारे दिमाग में कोई लेखक जागृत है, बना हुआ है, क्रिएटिंग नरेटिव, जो कहानियां बनाता है अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर, भविष्य के बारे में और भूतकाल के बारे में? परहैप्स स्टोरीज हेल्प अस नेविगेट लाइफ कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम, शायद कहानियां हमारी सहायता करती है नेविगेट, पार करने में, लाइफ, जिंदगी की कॉम्प्लेक्स, जटिल सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याओं के अंदर से निकलने में शायद कहानियां हमारी सहायता करती है, जटिल समस्याओं के अंदर से निकलने में। जस्ट एज फ्लाइट सिमुलेटर, ये होता है जो नकली ट्रायल करके चलाते हैं, पायलट को दिखाते हैं उड़ान करना। जस्ट फ्लाइट सिमुलेटर प्रिपेयर, जिस प्रकार एक नकली उड़ान के अंदर जब ट्रेनिंग देते हैं पायलट को, प्रिपेयर पायलट को फॉर डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल स्थितियों के लिए उसको तैयार किया जाता है उनके अंदर। स्टोरी टेलिंग हैज इवोल्व्ड लाइक अदर बिहेवियर, स्टोरी टेलिंग जो है, कहानी सुनाना, आल्सो इवोल्व, पैदा होती है, लाइक अदर बिहेव, दूसरे व्यवहारों की तरह, टू इंश्योर आवर सर्वाइवल, ये सुनिश्चित करती है हमारे सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए। इमेजिनेशन इज एन ऑसम एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, कल्पना जो है एक ऑसम, बहुत आश्चर्यजनक, एवोल्यूशनरी, विकासात्मक, विकास करना, एडेप्टेशन मतलब स्थिति के अनुकाल, हम विकास की स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। दैट अलाउ पीपल, जो लोगों को अनुमति देती है, टू टेलीपोर्ट, दूर ले जाना, मेंटली इनटू अल्टरनेटिव वर्ल्ड, मानसिक रूप से एक वैकल्पिक दुनिया के अंदर ये हमारे को लेके जाती है। इमेजिनेशन, कल्पना, इज एन ऑसम एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, एक विकास का एक ग्रहण करने की स्थिति है बहुत अच्छी। दैट अलाउ पीपल, जो लोगों को अनुमति कर देती है, टू टेलीपोर्ट मेंटली इनटू अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स, की वो उसको दूर ले जाती है मानसिक रूप से उस वैकल्पिक दुनिया के अंदर। इमेजिनेशन गिव अस, इन अदर वर्ड्स, द नियर मैजिकल एबिलिटी टू एक्सपीरियंस व्हाट वी डिड नॉट एक्चुअली एक्सपीरियंस। कल्पना गिव अस, हमें देती है, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कल्पना हमें जो देती है, द नियर मैजिकल एबिलिटी, जादुई योग्यता देती है, टू एक्सपीरियंस, अनुभव करने की, व्हाट वी डिड नॉट एक्चुअली एक्सपीरियंस, जिसको हम वास्तव में अनुभव नहीं करते हैं। ए स्टोरी इज ए थिंग
rather than a thing that is। कहानी जो है एक चीज होती, स्टोरी इज ए थिंग दैट डज। कहानी जो है एक चीज होती है जो काम करती है, rather than a thing that is, कि न कि वह वस्तु है, rather than a thing that is, न कि वह वस्तु है। इट्स ए टूल विद मेजरेबल यूटिलिटी, ये एक औजार है हमारे पास, विद मेजरेबल जिसको नापा जा सके, यूटिलिटी उपयोगिता, जिसकी उपयोगिता का आकलन किया जा सके, rather than an object, उस वस्तु के बजाय, फॉर एस्थेटिक एडमिरेशन, जिसकी सौंदर्य प्रशंसा की जा सके। अटेंशन इज द रिवार्ड दैट लिसनर्स बेस्टोज ऑन द स्टोरी टेलर, कि अटेंशन, ध्यान जो है, इज ए रिवार्ड, एक इनाम होता है, दैट लिसनर, जो सुनने वाले हैं, श्रोतागण है, बेस्ट होता देना, ऑन द स्टोरी टेलर, कहानी बताने वाले को जो देते हैं, कितनी ध्यान से उसकी बात को सुन रहे हैं, वही उसके लिए इनाम है। दिस मेक स्टोरी टेलिंग ए सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ लीडरशिप, तो इससे कहानी सुनाना जो है एक केंद्रीय भाग बन जाता है ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का। व्हेन वी रोट इंडिया 2020 इन 1998, जब कह रहे कि हमने किताब लिखी थी इंडिया 2020 इन 1998 में लिखी गई थी, इट वॉज ए स्टोरी, एक कहानी थी, दैट स्टीयर्ड होता हिला देना द इंडियन इकोनॉमी, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को हिला दिया था सारी की सारी। ऑफ कोर्स निस्संद रूप से स्टोरी टेलिंग हैज ए डार्कर साइड आल्सो, कि कहानी सुनाने के नकारात्मक पहलू भी हैं, अंधेरी साइड भी है इसकी। इट मेक्स अस वेनरेबल, होता है शिकार कर देना, कि षड्यंत्र के लिए, टू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जो कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र और थ्योरी होता सिद्धांत, कि हमारे को जो सिद्धांत हैं, षड्यंत्र के सिद्धांत, उनके सक्षम, उनके योग्य बना देती है, उनके शिकार के, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन के, एंड नरेटिव, और वर्णनात्मक चीजों के, अबाउट आवर सेल्फ, हमारे बारे में, दैट आर मोर ट्रूली देन ट्रू, जो अधिक सच है, दैट आर मोर ट्रूली देन ट्रू, जो सच नहीं है बट सच लगता है हमें। एवरीथिंग इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, हर कोई चीज डिपेंड करती है, निर्भर करती है, बिहोल्डर होता है देखने वाला, हर कोई चीज जो है देखने वाले पे निर्भर करती है। ऑफ कोर्स निस्संदेह रूप से स्टोरी टेलिंग हैज ए डार्कर साइड आल्सो, की जो कहानी सुनाने, कथावाचक जो है, उसके एक नकारात्मक पहलू भी है। इट मेक्स अस वेनरेबल, हमारे को सक्षम कर देती है, योग्य कर देती है, टू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये षड्यंत्र के सिद्धांतों के, एडवर्टीजमेंट विज्ञापनों के, एंड नरेटिव और वर्णनात्मक, अबाउट आवर सेल्फ, अपने बारे में वर्णनात्मक चीजों के बारे में हमें, और दैट आर मोर ट्रूली देन ट्रू, जो सच नहीं है बट हमें सच नजर आने लग जाती है। एवरीथिंग इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, हर कोई चीज निर्भर करती है देखने वाले के ऊपर, बिहोल्डर होगा देखने वाला। राइट, रॉन्ग, सिन, गुड, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक, गलत, पाप, अच्छा, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, लव, प्यार, हेट, घृणा, ऑल ऑफ दिस डिपेंड ऑन हु इज लुकिंग, भी निर्भर करता है कि कौन देख रहा है, कौन ढूंढ रहा है, कौन देख रहा है उनको। नाउ फॉर्म द स्टोरी जनरेट देयर ओन न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, न्यू फॉर्म ऑफ स्टोरी, कि नए जो रूप आए हैं कहानियों के, जनरेट होता पैदा करना, देयर ओन न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम, अपनी नई प्रकार की समस्याएं पैदा करते हैं, विच रिक्वायर येट मोर सोल्यूशन, जिनको और समाधान की आवश्यकता है। अल्टरनेट रियलिटी गेम, ARG, अल्टरनेट रियलिटी गेम, आर इंटरेक्टिव नेटवर्क, एक पारस्परिक, इंटरेक्टिव होता है पारस्परिक, कह ले इंटरेक्शन करना, आपस में एक दूसरे को मेल खाना, नेटवर्क है ये। नरेटिव वर्णात्मक, दैट यूज द रियल वर्ल्ड एज प्लेटफॉर्म, जो प्रयोग करते हैं वास्तविक दुनिया को एक प्लेटफॉर्म, मंच के रूप में, एंड यूजेस ट्रांसमीडिया का प्रयोग करती है स्टोरी टेलिंग के रूप में, टू डिलीवर ए स्टोरी, कहानी को बताने के लिए, दैट मे बी अल्टर्ड बाय पार्टिसिपेंट, जिसको बदला भी जा सकता है, बदल सकते हैं पार्टिसिपेंट्स, जो उसमें योगदान देने वाले हैं, जो उसके पार्टिसिपेंट है, मतलब जो उसके पात्र हैं, उनके द्वारा बदला भी जा सकता है। आइडियाज, उनके विचारों से, एंड एक्शन, और कार्यों से। द ह्यूमन्स ब्रेन हैज बीन ऑन द स्लोअर एवोल्यूशनरी ट्रांजेक्टरी देन द टेक्नोलॉजी, मानव का दिमाग जो है हैज बीन ऑन स्लोअर, धीमी गति का है, एवोल्यूशनरी, विकास के ट्रांजेक्टरी रास्ते पर, विकास के रास्ते पर मानव का दिमाग जो है धीमी गति का है, देन द टेक्नोलॉजी, तकनीकी की बजाय। एंड ब्रेन स्टिल रिस्पॉन्स, और हमारे जो माइंड है, दिमाग है, स्टिल रिस्पॉन्ड, अब भी उत्तर देते हैं, टू कंटेंट बाय लुकिंग फॉर द स्टोरी, कि उस विषय वस्तु की तरफ, लुकिंग फॉर होता है ढूंढ के, द स्टोरी टू मेक सेंस आउट ऑफ अवर एक्सपीरियंस, कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों से उसे अनुभव कर सके।
टू स्टिल रिस्पॉन्स, हमारा दिमाग जो और ब्रेन स्टिल रिस्पॉन्स भी उत्तर देता है टू कंटेंट, विषय वस्तु की तरफ, बाई लुकिंग फॉर, ढूंढ के, द स्टोरी, कहानी के अंदर ढूंढ के, टू मेक सेंस आउट ऑफ अवर एक्सपीरियंस, जो हमने अपने अनुभव से उसे जाना है, हम उसका मीनिंग देते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रीविजिट स्टोरी टेलिंग इन ए सीरियस मैनर, कि बहुत महत्वपूर्ण है दैट वी रीविजिट, कि हम फिर आते हैं, दोबारा से सैर करते हैं स्टोरी टेलिंग के अंदर, इन सीरियस मैनर, गंभीर तरीके से, एंड इंश्योर, और सुनिश्चित करते हैं दैट स्टोरी रिमेन्स ऑथेंटिक ह्यूमन एक्सपीरियंस, कहानी जो है रह जाती है ऑथेंटिक, वास्तविक मानव के अनुभव। लेट द स्टोरी लीपफ्रॉग the technology and bring us to the core of human experience about collaboration and connections. Let the story leapfrog the technology. Leapfrog होता है आगे कूद जाना, मतलब कहानियों को टेक्नोलॉजी से आगे चले जाना चाहिए। Leapfrog the technology and bring us, और हमें लाना चाहिए to the core of human experience, मानव के मतलब जो केंद्र है उस चीजों को लेके आना चाहिए, अबाउट कोलोब्रेशन, सहयोग से, एंड कनेक्शन, संपर्क से भी। कहानी मतलब कहानियों को टेक्नोलॉजी से आगे जो मानव के अनुभव है, सहयोग और संपर्क के, उनको लेके आना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ना चाहिए कहानियों को। इन दिस कनेक्शन, इस संदर्भ में, लेट मी शेयर माई ऑब्जर्वेशन, मैं अपने ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण की बात बताता हूं जो मैंने आकलन किया है, जांचा है। आई वॉज रीडिंग ए बुक ऑन द ग्रेट ऑथर जोनाथन वोल्फगैंग गोथे, कि आई वॉज रीडिंग ए बुक, में किताब पढ़ रहा था महान लेखक जोनाथन वोल्फगैंग गोथे की, हुज माइंड इवोल्व फास्ट, जिन्होंने इवोल्व होता है पैदा करना, जिनके दिमाग से फास्ट, एक बहुत बड़ा ड्रामा है वो बनाया है, इन्होंने लिखा है। द ग्रेट जर्मन एपिक, जर्मन महाकाव्य है ये, एपिक में तो दंत कथा है, महाकाव्य जिसको जैसे रामायण महाभारत है हमारे, उनका फास्ट है। शेक्सपियर कैन सी द पास्ट, शेक्सपियर जो इंग्लैंड के थे, कैन सी द पास्ट, वो भूतकाल को देख सकते थे, प्रेजेंट को देख सकते हैं, और वर्तमान, फ्यूचर को देख सकते हैं, मतलब शेक्सपियर देख सकते हैं भूतकाल को, प्रेजेंट वर्तमान को, एंड फ्यूचर भविष्य को, थ्रू हिज ग्रेट म्यूजिकल प्लेस, अपने उन संगीत में ड्रामों के माध्यम से। वेयर एज द ग्रेट इंडियन एपिक, जहां तक बात है महान काव्य रचना करने वाले मास्टर वाल्मीकि की, हमारे भारतीय, इवोल्व, जिन्होंने पैदा की है, बनाई है, द स्टोरी ऑफ रामायण की कहानी जिन्होंने बनाई है, लिखी है। दैट स्टैंड फॉर पास्ट, जो प्रतीक है, स्टैंड फॉर होता प्रतीक, पास्ट भूतकाल का, द प्रेजेंट वर्तमान का, एंड द फ्यूचर भविष्य का। आई वॉज आस्किंग माई सेल्फ, मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, वट कुड हैव एक्चुएटेड देयर माइंड, मतलब एक्चुएटेड होता प्रेरित होना, देयर माइंड, की उनका दिमाग किस चीज से प्रेरित हुआ, टू इवोल्व, पैदा करने के लिए, सच ग्रेट एपिक, इतने महान दंत ये काव्य लिखने के लिए उनका दिमाग किस चीज से प्रेरित हुआ। इन द बायोग्राफीज ऑफ गोथे एंड शेक्सपियर की जो बायोग्राफी हैं, आत्मकथा, जीवनियां हैं, दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया है, दैट देयर माइंड वर एक्चुएटेड बाय द लाइफ फोर्स, की उनका जो दिमाग है वो प्रेरित हुआ है जिंदगी रूपी ताकत से, लाइफ फोर्स से जो है उनका दिमाग प्रेरित हुआ है। दे क्लेम, वो दावा करते हैं, दैट एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव के अंदर, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज इंटेलेक्चुअल एनर्जी, प्रत्येक आदमी के अंदर बौद्धिक ऊर्जा होती है, एनर्जी, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक एनर्जी, ऊर्जा, ताकत होती है हर कोई आदमी। दिस लाइफ फोर्स ये जिंदगी रूपी ताकत है, बट इट गेट्स डायल्यूटेड, होता है वीक होना, कमजोर होना, खत्म हो जाना, एंड गेट लोस्ट, परंतु ये कमजोर होती जाती है, एंड गेट लोस्ट, और खत्म हो जाती है, एज लाइफ गोज ऑन, जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है। ओनली फ्यू ग्रेट सोयल फ्यूली कॉन्सेंट्रेट, केवल कुछ महान आत्माएं या महान कवि जो है फ्यूली कॉन्सेंट्रेट, पूर्ण रूप से एकाग्रचित हो पाए, ध्यान लगा पाए, एंड यूज दिस लाइफ फोर्स, और जिंदगी रूपी ताकत का प्रयोग उन्होंने किया। वाल्मीकि जी कहते हैं दैट ए डिवाइन फोर्स हेल्प हिम इवोल्व द रामायण, की एक देवतुल्य, डिवाइन फोर्स, देवतुल्य ताकत ने हेल्प हिम, उसकी सहायता की रामायण को लिखने में, रामायण को इवोल्व बनाने में। द मैसेज फ्रेंड, दोस्तों ये संदेश पर्टिकुलर विशेष तौर से द यंग ऑथर्स, कि मैं नौजवान लेखकों को देना चाहता हूं इस देश से, ये संदेश मेरा है। यू हैव द माइटी फोर्स, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है विद इन यू, तुम्हारे अंदर। असेंबल इट, इसको इकट्ठा करो, कॉन्सेंट्रेट, ध्यान लगाओ, एकाग्रचित हो, एंड यूज इट फॉर इमेजिनेशन एंड क्रिएट ग्रेट, और इसका प्रयोग करो अपनी कल्पना शक्ति के लिए, एंड क्रिएट ग्रेट वर्क, और महान काव्यों की, महान चीजों की रचना करो। द मैसेज फ्रेंड, दोस्तों ये संदेश जो है पार्टिकुलरली विशेष तौर से यंग ऑथर्स के लिए है इस देश से। यू हैव द माइटी फोर्स, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है,
आपके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को असेंबल इट, इसको विद इन यू, तुम्हारे अंदर असेंबल इट, इसको इकट्ठा करो, कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करो, एंड यूज इट फॉर इमेजिनेशन, और इसके कल्पना के लिए प्रयोग करो, एंड क्रिएट ग्रेट वर्क्स, और महान कृतियों की रचना करो, मतलब महान कृतियां पैदा करो। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो आज के लेखक हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उन्होंने क्या करना है, कैसे वो जा सकते हैं, कैसे गाइडेंस उन्होंने दी है, किस प्रकार उन्होंने कहा अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग करके वास्तविक चीजें बनाए। कहानियां, जो भी हम चीज लिखते हैं वो एक कहानियां बनाती हैं, बट उसके ऊपर लाइफ फोर्स का प्रयोग करके कॉन्सेंट्रेट करना है। ये गोथे ने भी ये बात कही है, और शेक्सपियर ने भी ये बात कही है कि हमने लाइफ फोर्स का प्रयोग किया और हमने इसी वजह से महान रचनाएं की है। और यही बात वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि डिवाइन फोर्स ने, देवीय शक्ति ने उसकी सहायता की है रामायण लिखने के अंदर। ये हमारा लेसन था, थोड़ा था मुश्किल जरूर था, बट इतना मुश्किल नहीं था जितना इसको हाईलाइट किया जाता है कि ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल ज्यादा आसान तो नहीं है, बट ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अब बाकी इनकी ग्रामर जो है, अब लास्ट में हम ग्रामर सभी टॉपिक की साथ बारी बारी से, काफी सारी वीडियो तैयार है, कुछ साथ के साथ बना दी जाएंगे।